हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था और टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करा था। आज प्लांट टिश्यू के फर्स्ट पार्ट हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट होता है। 1880 में ज्यूरिच एक जगह है, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, वो अपना वर्क कर रहे थे या फिर कुछ डिस्कवरी कर रहे थे किसी चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ क्या थी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वॉन नागेली। ये वर्क कर रहे थे दो ब्रायोफाइट्स के ऊपर। ब्रायोफाइट्स मतलब वो प्लांट्स जिनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, जो लैंड और वाटर दोनों में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। दो उन ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट और मॉसिस थे। जब कार्ल वॉन नागेली इन पर रिसर्च वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि इनकी लीव्स पर या इनकी थैलस बॉडी पर क्या होते थे, कुछ न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो रहे थे। जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिस्कवरी करी, तो उन्होंने देखा कि ये जो न्यू सेल्स थे ये पहले से एग्जिस्ट से ही फॉर्म्ड हो रहे थे। तो 1880 ज्यूरिच में, जो कि स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर एक क्यूरियस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वॉन नागेली, जो कि वर्क कर रहे थे लिवरवर्ट और मॉसिस पर वर्क कर रहे थे। लिवरवर्ट और मॉसिस जो प्लांट किंगडम में किसका पार्ट होते हैं? ब्रायोफाइट्स का पार्ट होते हैं। इन्होंने देखा कि कुछ न्यू सेल्स जो हैं वो बन रही थी, और ये न्यू सेल्स जो बन रही थी वो प्लांट के टिप पर, मतलब कि अपर पोर्शन पर बन रही थी। बनने वाली न्यू सेल्स जो हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से ही बन रही थी, और जिन सेल से ये बन रही थी और उन सेल्स को उन्होंने एक नाम दे दिया, मेरिस्टोस। क्या नाम दे दिया? मेरिस्टोस। मेरिस्टोस एक लैटिन वर्ड है। जब बहुत सारी सेल्स, ऐसी सेल्स जो नई सेल्स का फॉर्मेशन कर रही, उनके ग्रुप्स को एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? मेरिस्टेम नाम दे दिया गया। तो जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेम है वो वर्ड आया कहाँ से है, किसने दिया है वो वर्ड, उसके बारे में हम लोग देखा है हम लोगों ने। अगर हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या मेन फंक्शंस होते हैं ये भी उसके बारे में लिखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, अगर हम देखें तो टिश्यू कहीं ना कहीं किससे मिलते हैं? सेल से मिलते हैं, सेल्स से बनते हैं। तो हम देखते हैं कि इन सभी सेल्स के ग्रुप के अंदर कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि क्षमता होती है क्या? डिवाइड करने की। तो कैपेबल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड करने की क्षमता को रखते हैं, इसीलिए कैपेबिलिटी ऑफ इनमें क्या होती है? सेल डिवीज़न होता है। अगला देखते हैं इनमें क्या होता है? प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है और कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है इनके न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इनमें प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। उसके बाद स्मॉलर देन अदर सेल्स। अगर हम लोग देखें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, और किससे? प्लांट के अदर पार्ट की सेल्स से। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कोई अभी इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बाकी जो प्लांट की सेल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट हो चुका होता है, जिससे वो अपने साइज़ को, जो उन्हें साइज़ ग्रहण करना होता है उस साइज़ को वो क्या कर लेती हैं? एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं। जबकि मेरिस्टेमेटिक सेल मेन फंक्शन है उनका डिवीज़न का, तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेंगी इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होगा। जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा एनर्जी, और उतनी ही जल्दी सेल्स क्या हो जाएंगी? सेल्स डिवाइड करेंगी। अब आगे बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। इनके अंदर अगर हम देखें तो एक सेल है, और प्लांट सेल के ज़्यादातर पोर्शन में, मिड पोर्शन अगर हम देखें तो मिड पोर्शन में क्या होता है? न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर हट के होता है। ज़्यादातर जो कवर करता है वो हमारा वैक्यूल पोर्शन कवर करता है। वैक्यूल क्या होता है वो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वैक्यूल एक खाली जगह होती है जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ का क्या होता है? स्टोरेज होता है। एक बात बताइए, जब ये केवल इनका काम डिवाइड करना है तो ये स्टोरेज का काम ही क्यों करेंगे? तो स्टोरेज का काम नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ पर इन सेल्स में वैक्यूल्स की जो संख्या है, जो नंबर्स ऑफ वैक्यूल्स है वो कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज नहीं होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सेल वॉल इज़ थिन। सेल वॉल इज़ थिन। रीज़न क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल थिन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अभी सेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मीन्स
सेल तब थिक होती है जब सेल से निकला हुआ कोई मटेरियल सेल के चारों तरफ जाकर एक और डेलिकेट मेम्ब्रेन बनाता है, जिसके कारण ये मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, सेल कैसी हो जाती है, थोड़ा सा थिक हो जाती है। लेकिन इसका काम कुछ अभी डेवलपमेंट है ही नहीं, इसका काम केवल और केवल डिवीज़न है, जिस कारण यहाँ की सेल वॉल कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती हैं। अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग पेरेंट टिश्यू भी बोलते हैं। तुरंत क्वेश्चन आ गया, रीजन वाई। सेम प्री एग्जिस्टिंग सेल फॉर्म्ड अ न्यू सेल, न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। इसके मतलब कि कहीं ना कहीं पहले से जो सेल्स थी उन्होंने नई सेल्स को बनाया है। इसके मतलब वो किसका काम करेंगे, एज अ पेरेंट वर्क करती हैं। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं पेरेंट टिश्यू की तरह वर्क करते हैं। रीज़न एक और भी देख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करना या डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं या खो देते हैं तो बाद में वो क्या करते हैं, एक शेप वगैरह रिटेंड कर देते हैं और एक न्यू टाइप के टिश्यू बन जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब तक न्यू सेल्स को फॉर्म करेंगे ऐसे पेरेंट टिश्यू होंगे, लेकिन अगर उन्होंने नई सेल्स को फॉर्म करना बंद कर दिया है और उन्होंने अपना ये बोल दिया है कि हाँ मेरा काम केवल स्टोरेज हो गया, तो वो अलग तरह के टिश्यू होंगे, वो परमानेंट टिश्यू अलग टाइप के होंगे। अगर उन्होंने बोला कि मेरा काम है केवल और केवल स्ट्रेंथ देना, तो वो अलग टिश्यू होंगे। ठीक है, तो ये एक पेरेंट टिश्यू की तरह वर्क करते हैं, जो आगे जाकर एक नए तरीके का या तो न्यू सेल्स को फॉर्म करेंगे, या तो न्यू सेल्स बनाएंगे, या तो एक न्यू टाइप का परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किसका काम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है। एट द प्लेस ऑफ इंजरी, जहाँ कहीं भी इंजरी होती है प्लांट बॉडी में, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट बॉडी में इंजरी नहीं हो, वहाँ पर डॉक्टर वगैरह तो नहीं होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स किनारे किनारे होती हैं, वो उस जगह को हील करने का काम करती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो एट द प्लेस ऑफ इंजरी भी पाए जाते हैं, ताकि वो डैमेज को क्या कर सकें, हील कर सकें। ग्रो अपराइट, ये ग्रो अपराइट वाला जो पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जितने भी न्यू या प्लांट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि विंड कभी चलती नहीं हो, और अगर स्ट्रॉन्ग विंड आएगी तो प्लांट जो है वो बेंट डाउन करेगा, या फिर हम कहते हैं कंटिन्यू अगर एयर पास आउट हो रही है या विंड पास आउट हो रही है, तो वहाँ पर प्लांट को स्ट्रेट ग्रो करना है। तो स्ट्रेट ग्रो करने के लिए भी हेल्पफुल कौन सा होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प होते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ग्रोथ के लिए बात हो रही है, अपराइट पोजीशन मतलब कि सीधे पोजीशन में। यहाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है कि प्लांट झुक गया और वापस अपनी पोजीशन में आ गया। वो काम परमानेंट टिश्यूज़ का होता है। यहाँ पर केवल और केवल सीधी ग्रोथ करना है, चाहे कितनी भी तेज हवा चले। ठीक, तो ये हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इंट्रोडक्शन देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन की बात करी थी। अब अगर हम देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एक छोटा सा डायग्राम है, हम देखते हैं कि ये टिप पोर्शन है। मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट का ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन आगे की तरफ ग्रो करेगा, मीन्स हाइट में ग्रोथ कर रहा है। जब भी कभी भी हाइट में किसी भी प्लांट के ग्रोथ की बात होती है, मीन्स हम केवल और केवल वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम को देखते हैं। तो मेरिस्टेम का वो भाग जो हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है। अगर हम देखते हैं, जैसे आपने शुगर केन का प्लांट देखा होगा, उसमें बहुत सारे पैचेस होते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से देखा होगा। अब एक न्यू प्लांट है जिसमें पैचेस बहुत पास पास हैं। अब क्या होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस जगह पर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इन दोनों के बीच के अगर हम देखें तो मान लो अगर इसके बीच का गैप अब इतना हो गया, मीन्स इसके बीच में ग्रोथ हुई। जब कभी भी इनके बीच में ग्रोथ होती है तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पर जो मेरिस्टेम पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है इंटरकैलरी। तो इतना जो पोर्शन हमने देखा, इस
पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। लेकिन अगर प्लांट को कभी भी मान लो एक प्लांट ने इतनी हाइट को रिटेन कर लिया है या गेन कर लिया है, अब प्लांट को क्या बढ़ानी है, थिकनेस बढ़ानी है, मतलब कि अपने अंदर की तरफ से चौड़ाई बढ़ानी है। तो प्लांट क्या करता है, अंदर वाले टिश्यूज़ जो हैं उसके डिवाइड करने लगते हैं और बाहर वाले टिश्यूज जो होते हैं वो आगे की तरफ फैलते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिवीज़न हो रहा है इधर से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ, मतलब कि थिकनेस बढ़ाने के लिए जो टिश्यूज़ होंगे वो हमारे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप हो जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी के बेस पर देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर अकरेंस, हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या फंक्शन, अकरेंस और फंक्शन। अकरेंस की बात करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रोइंग टिप पर पाया जाता है। प्लांट 2 ही तरह ग्रोथ करता है, या तो उसका स्टेम या फिर तना या फिर शूट बोलते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और क्योंकि सॉइल के अंदर रूट्स हैं, रूट्स कहाँ जाएंगी, डाउनवर्ड ग्रो करेंगी। प्लांट्स का अपराइट ग्रो करना फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है और रूट्स का नीचे की तरफ जाना जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। एट द ग्रोइंग टिप, बिल्कुल अपर पोर्शन पर, चाहे वो शूट हो, ये हमारा शूट वाला पोर्शन है तो ये वाला शूट है, हमारा शूट की टिप की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें तो ये हमारी अगर ज़मीन है और यहाँ से रूट निकली है तो इस बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आगे वाला जो पोर्शन होता है ये तो रूट कैप होता है, लेकिन उसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, रूट कैप होता है। तो शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, एपेक्स मतलब किनारा किसका, शूट का, और एपेक्स मतलब रूट किसका, रूट का किनारा। यहाँ दोनों जगह पर हमारे कौन से मेरिस्टेम होते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और सा जानकारी होनी चाहिए। अगर हम देखें तो लीफ की एपाइसिस वाले रीजन में भी हमारे कौन से मेरिस्टेम होते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब बढ़ाने का काम होता है, किसको, शूट और रूट। तो शूट और रूट को ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ाने का जो काम करेगा वो हमारा कौन करेगा, एपिकल मेरिस्टेम करेगा, जिससे प्लांट की क्या बढ़ती है, हाइट और डेप्थ बढ़ती है। और इस तरीके का जो ग्रोथ होती है ये हमारी क्या कहलाती है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम मीन्स इसके अकरेंस की बात करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है हमारा, पहली बात तो ये लेयर्स में होता है। कहाँ पर, बार्क को बोलते हैं पेड़ की छाल। जैसे आपने देखा होगा नीम वगैरह पेड़ होता है, उनके बहुत सारी बाहर साइड ट्रंक में बहुत सारी क्या होती है, पपड़ी उछलती है, उसी पपड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्क। बीनीथ द बार्क, अगर हम उस पपड़ी को थोड़ा सा गहराई से काटें तो उसके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं। अच्छा, ऐसे टिश्यूज़ जो लेटरल मेरिस्टेम वाले टिश्यू जो बार्क के नीचे होते हैं वो जिस चीज़ को बनाने का काम करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। लेकिन अगर यही लेटरल मेरिस्टेम के टिश्यू वैस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं या उनके बीच में पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम के बीच में जाकर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, कहाँ पर, स्टेम और रूट में, उन लेटरल मेरिस्टेम वाले टिश्यूज़ को हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। सेम जैसे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इंक्रीज़ किस में करते हैं, डायमीटर में, चौड़ाई में, थिकनेस चौड़ाई में करेंगे या फिर विड्थ में, किसके, ट्रीज़ या फिर प्लांट के। अगर हाइट में बढ़ेगा या गहराई में बढ़ेगा, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा तो हमारी प्राइमरी ग्रोथ है, लेकिन अगर चौड़ाई में बढ़ता है ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो कभी कभार क्वेश्चंस प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ से भी आता है कि डायरेक्ट एपिकल मेरिस्टेम ना पूछकर अगर वो आपसे प्राइमरी ग्रोथ पूछ दे या प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज़ के बारे में भी पूछ देता है तो भी आपको एपिकल मेरिस्टेम के बारे में लिखना पड़ेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पूछता है तो आपको इसका मतलब कि एग्जामिनर आपसे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पूछना चाहता है। लास्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो अकर होते हैं कहाँ पर, बेसिस ऑफ द लीफ के बेस पर। ये हमने जो पोर्शन बनाया है ये हमारा लीफ का पोर्शन है। इस लीफ के नीचे, मतलब कि हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, या फिर लीफ पर
मतलब दोनों ही कंडीशन हैं यहाँ पर, एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पर, और लीफ के बेस के बाद उसके बाद इंटरनोड। यहाँ पर हमने ये जो पोर्शन बनाया है इस जगह को बोलते हैं नोड। ये सारी चीज़ें क्या हैं? नोड। और इस जगह को नोड, दो नोड के बीच की जगह हमारी कहलाती है इंटरनोड। ये नोड जो गांठी आपको जो आपको गांठ लाइक स्ट्रक्चर आपको शुगर केन में देखने को मिलता है वो नोड होता है, और दोनों नोड के बीच की जगह हमारी कहलाती है इंटरनोड। इंटरनोड अगर हम देखें तो इंटरनोड या फिर नोड पर या नोड से नीचे जो भी आपको टिश्यूज़ मिलते हैं वो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। लेंथ ऑफ द ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाना मीन्स आपसे सीधे सीधे बोल रहा है लीव्स की लेंथ को बढ़ाना, लीव्स की हाइट को बढ़ाना, मतलब कि अंदर ही अंदर स्टेम की हाइट को वो बढ़ा रहा है। तो इस तरीके का जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने अच्छी तरह समझा है किस तरीके से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन होता है। पेरेंट टिश्यू की तरह वर्क करते हैं, न्यू सेल्स को बनाते हैं। प्लेस ऑफ इंजरी मतलब कि अगर प्लांट में कहीं पर भी कोई भी घाव वगैरह होता है, कोई भी किसी वजह से डैमेज होता है, वहाँ पर भी हमारे क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको सही करने का काम करते हैं। और ग्रो अपराइट, विंड आती है फिर भी प्लांट को सीधा ग्रो करना है तो भी वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।